नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में पहले फेज़ का जो मतदान है वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरे चरण की जो चुनाव प्रचार है वो काफ़ी तेज़ पर है। कल तक चुनाव प्रचार होना है और उसी कड़ी में हम सासाराम विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अर्चना गुप्ता जी हैं, इनसे समझेंगे क्या है मुद्दा, किन मुद्दा को लेकर के चुनाव में। बहुत-बहुत स्वागत है अर्चना जी। थैंक यू। मैं अर्चना गुप्ता, निर्दलीय प्रत्याशी। मैं सासाराम विधानसभा से मैं खड़ी हूँ, जिसका क्रमांक 14 नंबर मोती का माला छाप पर मुझे सासाराम की जनता से अपील है कि मुझे भारी वोटों से मुझे जिताएं और ताकि मैं सासाराम की जनता के लिए मैं सारा विकास की योजना एक सरकार की योजना में पहुंचा सकूं और मैं विकास कर सकूं। यही है। और रोजगार को बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। यही देखिए अभी 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 जैसे जैसे अभी जिस तरह के हालात है सासाराम विधानसभा क्षेत्र में, बड़ी बड़ी पार्टियां यहां से चुनाव लड़ रही हैं, वैसे में आप निर्दलीय कैसे उनसे फाइट कर पाएंगे? देखिए, एक हाथी और चींटी की तो कहानी सुनी ही है कि हाथी इतना ही बड़ा विशाल होता है फिर भी चींटी उसको हरा ही देता है। तो वही पार्टी से क्या मतलब है, जनता पर डिपेंड पड़ता है कि वो किसी प्रत्याशी को चुने कि ताकि सासाराम के लिए वो काम कर सके, एक एक गली और कोना को चमकाए, ताकि सासाराम को जैसे कि हिस्ट्री में है पढ़ा हुआ, हिस्ट्री सासाराम की जगह घूमने की जगह है, कोई टूरिस्ट की तरह से इसको बनाया जाए कि ताकि लोग दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आए, ताकि सासाराम को विकास हो सके और नाम एक ऐतिहासिक हो सके कि सासाराम भी कोई घूमने की जगह है और साफ़ सुथरा जगह। यहाँ से बीजेपी भी लंबे समय से विधायक रहे हैं, उनके जवाहिर प्रसाद, फिर यहाँ से आरजेडी के भी विधायक रहे हैं और इन लोगों के रहते अभी भी यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनावी मैदान में हैं। वैसे में अर्चना गुप्ता जनता के बीच में कैसे पॉपुलर होंगे क्या? देखिए, वो जनता पर डिपेंड पड़ता है। पार्टी तो अपना पैसा लेके अपना जनता पर सारा डिपेंड पड़ता है। अगर जनता अगर चाहेगी मुझे चुनने के लिए तो वो आ सकते हैं, नहीं तो पार्टी पर जाएंगे तो पार्टी पे जा सकती हैं। अगर सासाराम की जनता आप पे भरोसा करती है तो ऐसा 5 काम जो उनके लिए आप करना चाहेंगे? हाँ, मैं 5 काम करूँगी। विश्वविद्यालय पर सड़क, नल और जो पहाड़ का जो खनन जो बंद है उसको चालू करवाऊंगी, ताकि मुझे पता चला कि बहुत बेरोजगार लोग यहाँ पर है। मुझसे अपील किया गया है कि आप हमको वो पहाड़ के खनन जो शुरू करवाएं। हम सदन में आपको आवाज़ उठाएंगे। एक बार मुझे जनता मौका दे यहाँ का तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी और पहाड़ के खनन में ज़रूर शुरू करवाऊंगी। और दूसरे के लिए अभी अभी पर्यटन की स्थिति बहुत ख़राब है, इसके लिए भी मैं आवाज़ उठाऊंगी और ख़ास करके महिला के लिए भी, शिक्षा पर, किसान पर, मैं सबके लिए जो विकास नहीं हुआ सासाराम में मैं वो काम करूंगी। अभी जैसे हम लोग तुतला भवानी धाम में स्थित, ये पूरी तरह से इको जोन और पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जब आप आ रही थी रास्ते से तो क्या लगा आपको, रास्ता कैसा मिला? इसका रास्ता अच्छा नहीं, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। अगर मैं जनता मुझे चुनती है तो इसको बहुत अच्छा हम नजरिए रोड बनाऊंगी और तुतला भवानी से मैं माता से करती हुई विनती कि मुझे सासाराम की जनता को मुझे चुने और मैं आपका विकास कर सकूं। एक बार अपील कर दीजिए जनता से अपने चुनाव चिन्ह के साथ। सासाराम की जनता से मुझे अपील है कि अर्चना गुप्ता को जिताइए भारी वोटों से, जिसका क्रमांक संख्या 14 और मोती का माला के छाप है, बटन दबा के मुझे भारी विजय बनाए, जिताएं। चलिए बहुत बहुत आपके क्षेत्र धन्यवाद। में आकर मैं काम कर सकूं, असुख के दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी रहूं। चलिए बहुत बहुत अर्चना धन्यवाद। गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मां तुतला भवानी तो की जय हमारे हो। साथ सासाराम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अर्चना गुप्ता जी थी और इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी जनता मालिक होती है, जनता को ही डिसाइड करना है कि किसको चुनेगी। तो हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सासाराम से अर्चना गुप्ता के संयोजक हैं, इनसे हम समझेंगे कि किन मुद्दों को लेकर किस बार मैदान में है, क्या है मुद्दा। मुद्दा है सासाराम में जनता की सरकार, निर्दलीय सरकार मतलब जनता की सरकार। और सासाराम जो वंचित रहा है वर्षों से विकास के पैमाने पर अगर देखा जाए तो यह क्षेत्र जो है वर्षों से जो है वंचित रहा है। और अब हमको जाकर लगता है, दिखता है, महसूस होता है, जो जनता का आशीर्वाद और जो जनता का स्नेह और सहयोग अर्चना गुप्ता जी को मिल रहा है, वह वाकई 14 तारीख को, 11 तारीख को वह अपना जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी। और इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन होगा। ऐतिहासिक दिन होगा। ऐतिहासिक दिन इस मायने में होगा कि जो हमारा पार्टी बिहार में क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है,
वह पूर्ण रूप से दुकानदारी कर रही है, खरीद बिक्री होता है और वहाँ पर कैंडिडेट किस तरह का प्रत्याशी को क्षेत्र में टिकट मिलना चाहिए, यह इसका कोई भी पैमाना पार्टी के पास नहीं होता है। और इस बात को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, अर्चना गुप्ता जी जा रही हैं, तो जनता का भरपूर स्नेह मिल रहा है और हमको लगता है जनता इस बार अपना आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद और सहयोग 11 तारीख को देंगी, जिसका कि परिणाम 14 तारीख को माँ तुतला भवानी के आशीर्वाद से चमत्कारिक तौर पर देखा जाएगा और यह संदेश पूरे सासाराम से लेकर पटना तक गूंजने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मदन गुप्ता जी भी थे, संयोजक हैं, और चूंकि जो मुद्दा है वो जनता ही डिसाइड करेगी। सासाराम वर्षों से वंचित रहा है, चूँकि यहाँ जो जिस तरह के खदान है, पर्यटन है, ये तमाम चीज़ों को अगर डेवलप किया जाए तो ये पटना से कम विकसित नहीं होगा, लेकिन अब तक ये वंचित रहा है। फिलहाल आगे जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, देखने की बात है। बहुत बहुत चलिए।